देखो इधर जो है हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स of which the number are proportional to 2.5, that is 2.5, 3 and 4 are together worth rupees 210. So there are some coins जिसका इसमें जो है प्रोपोर्शनल्स है, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब कितना नंबर का कॉइन्स कितना करके है. फर्स्ट वन दैट इज 1 रुपी कॉइन्स, रुपी 1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे, है ना. नेक्स्ट है 50 पैसे एंड द लास्ट वन इज 25 पैसे. नाउ द proportion is 2.5. Next one is 3 and the third one is 4. That is proportion of number, or the proportion we can say the ratio of number. Ratio of number 2.5, 3 and 4. Now the 2.5 we can write as 2.5 is to 3 is to 4. 2.5 है, अगर 0.5 करके कोई भी नंबर रहेगा तो उसको होल नंबर में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये कितना हो गया हम लोग का 2.5 into 2 that is 5. Next one is 3 into 2 that is 6 and the last one is 8. Now that is proportion of number. Now in the sum the value is given, that is altogether form rupees 210. That is not the number, total number. That is the value of the number which are in proportion 2.5, 3 and 4. Value of number 210. Now this number we are transfer this number into the ratio of value. Now if there is 5 in ratio and 5 is equals to 100 पैसे, मतलब ये जो 5 जो नंबर है ना इसमें 100 पैसे करके है. कितना है 5 जो है 500 into 100. तो अगर इसमें 6 है, 6 पैसे है और 50 पैसे है तो फिर into 50, और इसमें है 25 पैसे और इसका जो रेशियो है 8 तो into 25. समझ में आया. ये है 5 तो इसका जो वैल्यू है दैट इज 100 करके है ना, 100 पैसे. हर एक को हमको पैसे में कन्वर्ट करना है क्योंकि 50 पैसे और 25 पैसे पैसे में ही है, तो 1 रुपये को भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लिए, दैट इज 100 पैसे. तो 5 into 100 ये हो गया हम लोगों का. पहले था ये नंबर का रेशियो था, ये हम लोग वैल्यू में ट्रांसफर कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करके. नेक्स्ट जो है 6, इसको भी नंबर में वैल्यू में ट्रांसफर कर लिया मल्टीप्लाई विथ 50 और इसको भी वैल्यू में ट्रांसफर किया मल्टीप्लाई विथ 25. तो ये हम लोग कितना हुआ 500, ये समथिंग होगा और ये भी समथिंग होगा. हम ये सबको इधर ही कट कर लेंगे. ठीक है, अगर 25 से कट करोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 4. ठीक है, तीनों जो नंबर है उसको ही ऐसा नंबर से कट करना है जो सेम होगा. तो इसमें हम लोग तीनों को ही 25 से कट किया क्योंकि ये सब है 25 का मल्टीपल है तो 25 से कट कर दिया. अब 2 से कट करो, ये कितना होगा 2, ये 2 को कट कर दिया और ये कितना होगा 4. फिर 2 से होगा, देखो 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2. तो हम लोग कितना आया 5:3:2. ये हो गया वैल्यू, रेशियो ऑफ वैल्यू. अब ये जो है इसका टोटल कितना हो रहा है बताओ. 5 and plus 3 8 plus 2 10 हो रहा है. तो 10 हो रहा है. ठीक है, लेकिन हम लोग का साम्स में बोला गया है कि इसका जो नंबर का जो वैल्यू है ये टोटल है 210. अकॉर्डिंग टू रेशियो ये कितना आ रहा है 10, लेकिन साम्स में दिया हुआ है 210. सो दिस 10 इज इक्वल्स टू 210, दैट इज मल्टीप्लाई विथ 21. 10 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना 210 आएगा. तो फिर अगर टोटल जो है नंबर को अगर 25 से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो फिर और जो दोनों नंबर है
उसको भी हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर का रिमूव कर रहे हैं, इसको अगर 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 105, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है नॉर्मल। इसको अगर 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा 63 आ रहा है ना, 3 3 2 से 6। और इसको अगर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 2 और 4 42। ये हो गया तुम्हारा रेशियो ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम रेशियो ऑफ नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर 105 है, अगर 105 रुपीज है तो 1 रुपये का कॉइन कितना होगा, 105 ही 105 तो ये ना होगा, तो ये कितना हो गया इंटू 105, क्योंकि हम लोगों को इसमें जो मांगा है दैट इज हाउ मेनी कॉइन्स। ठीक है, तो हम लोगों को इसका नंबर निकालना है। रेशियो ऑफ वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो ऑफ वैल्यू से हम लोग सम्स तो निकाल लिए, अब आंसर निकालने के लिए हम लोगों को वापस रेशियो ऑफ नंबर करना होता है। ठीक है, दैट इज 105। अगर 50 पैसे है, अगर 63 रुपीज है एंड 50 पैसे है, 1 रुपीज में कितना 50 पैसे रहते हैं, 2 रहते हैं ना, और 63 में कितना रहेगा, वही 2 मल्टीप्लाई विथ 2 कर दो, तो फिर 6 इंटू 2 3 इंटू 2 कितना होता है 6 एंड 6 इंटू 2 12। और ये 25 पैसे, 1 रुपये में 25 पैसे कितना रहते हैं 4 तो, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 4 2 8 168। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर कि कितना नंबर का पैसे कितना कितना नंबर में है, मतलब 1 रुपये का कितना है, 50 पैसे का कितना है एंड 25 पैसे का कितना है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 465 कॉइन कॉन्सिस्ट ऑफ रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। तो 465 हम लोगों को इधर क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है जो कि डिवीजन किया हुआ है, जिसका अंदर 1 रुपये का कॉइन भी है, 50 पैसे का कॉइन भी है एंड 25 पैसे का कॉइन भी है। और देयर वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू का रेशियो क्या है 5:3:1। फाइंड द नंबर ऑफ ईच कॉइन, वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू का रेशियो है, हम लोगों को नंबर निकालना है। तो फिर ये तो और भी इजी हो गया। देखो वैल्यू जो हम लोगों को दिया हुआ है, फर्स्ट हम लोग लिख लेंगे ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे। ठीक है, और इसका रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ वैल्यू एकदम सेम है पहले वाला साइंस का तरह, उससे और इजी है 5:3:1। ठीक है, अगर 5 इसका है वैल्यू तो फिर इसमें 1 रुपये का कॉइन कितना होगा 5 ही होगा। अगर 3 है इसका वैल्यू तो इसमें 50 पैसे का कॉइन कितना होगा 6 होगा। और ये कितना होगा, ये भी मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, क्योंकि 1 रुपये में 25 का जो कॉइन्स रहता है 4 को मिला के 1 रुपये कंसिस्ट करता है। तो ये हो गया 4। ये है हम लोग का क्या, रेशियो ऑफ नंबर। अब ये टोटल मिला के कितना आ रहे हैं 15 आ रहे हैं। और इसका हम लोग का इन्फॉर्मेशन में कितना कॉइन्स दिया हुआ है 465। तो 15 इक्वल्स टू 465 हम लोग लिख सकते हैं ना। तो 15 को अगर 465 तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करने से 465 आते हैं 31। तो फिर हर एक को 31 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यही है और कुछ मांगे नहीं है, बस 31 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो रहा है 5 15 और ये 6 186। तो फिर 155 186 एंड ये हो जाएगा 124। यही आ रहा है, तो यही एग्जाम से और कुछ है नहीं, इसका और कुछ मांगे नहीं है। इसका अलावा रेशियो ऑफ नंबर बस निकाल दो, नंबर में ही है इंफॉर्मेशन, बस जो चेंज करना था वो है वैल्यू से हम लोग को रेशियो का नंबर का रेशियो निकालना था। ठीक है।